सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वे पे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि हमारा सीएचएसएल का एग्जाम हो चुका है और आज हमारा जो था भाई दूसरा दिन था। आज क्या था, सेकंड डे था। अब जो मैं आप लोगों को एनालिसिस लेके आऊँ वो कंप्लीट ऑल शिफ्टिंग एनालिसिस लेके आऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन्होंने पढ़ाई करी होगी उन्होंने पढ़ाई कर चुके होंगे। बस आप लोग इतना देख लीजिए लास्ट टाइम में कि आप लोग किस चीज़ को रिवीजन कर सकते हैं, है ना। अब जिनका एग्जाम कल होगा अगर वो क्वेश्चंस देखेंगे तो कई लोग तो पैनिक हो जाएंगे भाई, है ना। कई लोग पैनिक हो जाएंगे। तो जिन लोगों को क्वेश्चन चाहिए, मैंने टेलीग्राम पे अपना जो चैनल है हमारा एग्जाम वे, वहाँ पे आप लोगों को सारी पीडीएफ अवेलेबल करा देता हूँ मैं। जब भी एग्जाम होता है लगभग उसके 1 से या 1.5 घंटे बाद में मैं सारी पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करा देता हूँ। तो जो ये शिफ्ट का मैं एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो पेपर आ रहा है हमारे एसएससी सीएचएसएल का, वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है। मतलब आप में से जितने भी होंगे जिन्होंने अच्छी तैयारी करी हुई होगी, वो आराम से आप लोग क्या कर सकते हो, 80+ क्वेश्चन करने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो 80 से अगर नीचे लाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मेरिट का भी, क्योंकि पिछली बार जो है मेरिट गई थी वो कितनी गई थी, 160 गई थी भाई यूआर की। ठीक है। तो जो आपका पेपर बन रहा है वो स्कोरिंग बन रहा है और बहुत ही अच्छा बन रहा है पेपर, बहुत बुरा भी नहीं बन रहा है ना, बहुत टफ भी नहीं बन रहा, बहुत आसान भी नहीं बन रहा। मतलब पेपर ऐसा बन रहा है कि आप लोग उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस जो एनालिसिस है मैं यहाँ पे यही चीज बताने वाला हूँ कि कौन से सब्जेक्ट पे आप जरा फोकस कर सकते हैं लास्ट टाइम पे, कहाँ से आप नंबर, क्या पता अगर आपने लास्ट टाइम में पढ़ाई करी तो वहीं से क्या पता क्वेश्चन बन जाए। तो यही सब चीजें मैं आपको इस एनालिसिस में बताने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का कल एग्जाम है और आप लोग टाइम अपना खराब करें क्वेश्चंस की नई नई वैरायटी देखने में। पीडीएफ डाल चुका हूँ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो बात करूं अगर मैं आज की रीजनिंग का, तो देखो रीजनिंग एसएससी में हमेशा क्या आती है, देखो मॉडरेट ही आती है, इजी और मॉडरेट करके। तो हर बच्चा जो होता है वो लगभग 20+ आराम से कर लेता है कि इसमें भाई रीजनिंग, और रीजनिंग आई भी ऐसी थी। देखो जितने क्वेश्चंस थे उनकी जो कॉन्सेप्ट होता है, जो जितनी वैरायटी होती है, जितने क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, वो सारे के सारे रिपीट ही थे। बस क्या रहेगा, आप लोगों को चेंज कर देगा क्वेश्चन की डिजिट वगैरह या जितने भी अल्फाबेट वगैरह है। अब अगली बात करूँ अगर मैं जनरल अवेयरनेस की, देखो दोस्तों तो जनरल अवेयरनेस की एक सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि जो आपका करंट अफेयर्स आ रहा है ना, वो लगभग 1 महीने पहले का भी आ रहा है। अब आप कहोगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, तो आज के पेपर में उसने उत्तराखंड का जो अभी नया सीएम बने हैं हमारे टीएसआर तीरथ सिंह रावत, तो उनको उनके बारे में पूछा हुआ था कि मतलब कौन बने नए वाला, तो लगभग 1 महीने पहले की बात होगी पुरानी। तो इसका मतलब आप लोग अगर चाहें करंट अफेयर्स पढ़ना चाहें आप लोग, तो ऐसा करिए कि आप लोग सितंबर से लेकर के मतलब 2020 का तो आप पढ़ ही लीजिए, है ना। 2020 का तो पढ़ ही लीजिए पूरा का पूरा, और यहाँ तक लगभग कहाँ तक, मार्च तक का पढ़ के चले जाओ भाई, है ना। मार्च के 10 या 15 तारीख तक का पढ़ के चले जाओ, क्योंकि पूछा उसने आज एक क्वेश्चन। और 2020 के अवार्ड्स बुक्स वगैरह वो सब वो पूछता हुआ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके करंट अफेयर्स से 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं यार, जो कि बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग लास्ट टाइम में करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हो। रही बात, देखो मैं आपको डिटेल एनालिसिस करवाऊंगा इनका कि कौन से सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ से पूछे, पर तब तक के लिए आप इतना ध्यान रखिए। इंग्लिश, देखो इंग्लिश मैंने कल भी कहा था और आज भी फिर से कह रहा हूँ कि देखो आप लोगों में से कई लोग तो जो तैयारी करके गए होंगे भाई, वो गए होंगे कौन सी वाली भाई, शशि थरूर वाली खतरनाक इंग्लिश की तैयारी करके। लेकिन वहां पूछेगा टीसीएस आपको क्या भाई, मोदी जी की इंग्लिश ही पूछेगा, है ना, जो कि आराम से अंडरस्टैंडिंग होती है, जो समझ में आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो आराम से आप लोगों में से 20+ तो आराम से कर देगा, कई लोग 25 भी करके आते हैं, कई लोग होते हैं जो पूरे के पूरे नंबर भी इसमें ले आते हैं। अब देखो बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में कि सर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड क्या रहा। देखो इस बार एसएससी ने मतलब क्या होता है, एसएससी की हमेशा से आदत रहती है कि वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में कभी कभी ना शरारत कर देता है। शरारत करने का मतलब मेरा ये है कि वो कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन बना देता है जो कि काफी अच्छे होते हैं। तो इस साल भी वो यही कर रहा है कि वो हर शिफ्ट में या किसी एक शिफ्ट में क्या कर रहा है, आपको सरप्राइज दे देगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मैंने दे दिया। आज के पेपर में जो सेकंड शिफ्ट था उसमें भी एक क्वेश्चन था, है ना, मैंने पीडीएफ डाली हुई होगी उसमें देखना कि उसमें एक क्वेश्चन है करके कि काफी अच्छा है उसमें क्वेश्चन जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल से बेसिक। मतलब कंप्लीट क्वेश्चन तो पता नहीं चल पाया दोस्तों, पर शायद अच्छा क्वेश्चन है वो। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे कि इसको बच्चे काफी कह रहे हैं कि कैलकुलेटिव आ रहा है, कैलकुलेटिव आ रहा है। लेकिन सच कहूं मैं आपसे तो कैलकुलेटिव नहीं आ रहा, देखो है ना। अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव आ भी जाता है तो कोई परेशानी आप लोगों को होनी नहीं चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन आराम से जिन लोगों की तैयारी होगी वो 20+ तो आराम से कर जाएंगे। एक दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए सरप्राइज करेंगे, है ना। वो हमेशा सही होता है, देखिए 25 क्वेश्चन में से अगर कभी भी आपका पेपर मॉडरेट बन रहा है, इजी न बन करके, तो एक दो क्वेश्चन आपको सरप्राइज कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन कहाँ से आया है भाई। तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है।
तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूं कि ओवरऑल कितना स्कोर सही रहेगा, देखो तो मैं आज भी कह रहा हूँ और अभी भी और बाद में भी यही कहूंगा, देखो कि मैं आपसे यहाँ पे तो कह दूंगा कि 80 प्लस बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन पिछली बार की जो मेरिट गई थी दोस्तों, वो आपको पता है कि 160 गई थी, किसकी, यूआर की। तो कहीं ना 80 प्लस अगर आप ला भी रहे हैं करके, तो उसमें भी आपकी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए भाई, पूरी की पूरी 100% होनी चाहिए। तो ये सब चीजें, इस तरह से पेपर हमारा होना चाहिए था लगभग। और सारी शिफ्टों की कहानी है देखो, है ना, सारी शिफ्ट में आप लोगों को लगभग 80 प्लस का स्कोर आराम से करना चाहिए था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, अगर जिन लोगों की तैयारी है, क्योंकि सारा का सारा प्रीवियस ईयर आ रहा है भाई। ठीक है, मैथ्स इंग्लिश तो खैर प्रीवियस ईयर नहीं आती है, वो आपका करंट बेस पे होता है। तो अब एकदम डिटेल एनालिसिस कर देता हूँ, देखो मैं हिस्ट्री के जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए 4 क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन अब पूछिए, और 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, है ना, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है ना। कभी वो क्या चल जा रहा है, देखो दिल्ली सल्तनत में भी चल जा रहा है वो, कभी तो वो मॉडर्न हिस्ट्री में भी चल जा रहा है कभी। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, और हिस्ट्री ना काफी अच्छी पूछ रहा है देखो। इस बार उसने कुछ पूछा था, मैंने अपनी पीडीएफ में भी डाला होगा, कि बलबन से रिलेटेड कुछ था, एक क्वेश्चन था उसने पूछा हुआ था, तो काफी अच्छे स्कोर था भाई, मतलब क्वेश्चन था करके। अगस्त मूवमेंट पूछा हुआ था उसने, है ना। तो इस चीज को आप तैयारी करके जाइए। पॉलिटी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, और ये ज्यादातर क्वेश्चन किसके बन रहे हैं, अमेंडमेंट के। ये तो अमेंडमेंट के बन रहे हैं, ये क्या बन रहे हैं, देखो आर्टिकल के। तो इन पे फोकस करके चले जाना, कल या परसों वाले जितने भी लोग हैं। ज्योग्राफी से देखो स्टैटिक वाला जीके पूछ रहा है ना। स्टैटिक वाला जीके ज्यादातर पूछेगा वो आपको, ज्योग्राफी में जो पूछेगा तो उसको भी तैयारी करके चल, 2 से 3 क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछ रहा है इससे वो। ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी दोस्तों देखो, 1 या 2 क्वेश्चन तो वो पूछता ही पूछता है हर एग्जाम में, है ना। कई लोगों ने बता नहीं पाई कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या थे, लेकिन पूछता है। स्टैटिक जीके अपना तैयार रखो यार, अगर जिन लोगों का कमजोर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टैटिक जीके का, है ना, मेनली स्टैटिक जीके पूछता ही पूछता है वो आपसे, कि मंदिर कहाँ पे है ना, स्टेट की मंदिर वगैरह, डांस वगैरह। तो ये सब चीजें पेपर में वो पूछ रहा है वो आपसे। उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ा होगा, अगर आपका एग्जाम कुछ दिनों बाद है तो पढ़ के चले जाइए। कल एग्जाम है तो कोशिश करिएगा वैसे, वरना आज तो आपका रेस्ट डे होना चाहिए भाई। साइंस से भी क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, है ना, वो स्पेशली कलर पूछ रहा है वो। कलर बोलने का मतलब ये केमिस्ट्री पढ़ के चल जाना। कल भी पूछा था उसने कि अनियन का रेड कलर, एंड अनियन का या किसका, शायद कैरेट का, कि रेड कलर, और आज का पूछा था उसने कि ग्रीन कलर फायर क्रैकर में। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा हो। करंट अफेयर्स देखो 8 से 9 तो नहीं आएंगे, लेकिन आपके 5 से 6 क्वेश्चन बनी बन रहे हैं। 5 से 6 क्वेश्चन क्या बनी बन रहे हैं। तो इनको तैयार करके चले जाइए आप, करंट अफेयर्स को अगर आपने पढ़ना है, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें क्या आपका बुक्स भी आता है, वो आपसे एक्सरसाइज भी पूछ रहा है ना, जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। और साथ ही साथ आपसे क्या पूछेगा भाई, वो अवार्ड्स भी पूछ रहा है ना। और ये भी पूछ रहा है कि भाई, इस बार तो उसने फाइनेंस मिनिस्टर भी पूछा हुआ था, सॉरी फाइनेंस सेक्रेटरी भी पूछा हुआ था उसने, देखो। तो ये सब चीजें जो है आपकी, देखो आपकी करंट अफेयर से ही आती है। तो 5 से 6 क्वेश्चन, 6 से 7 भी पूछ सकता है। टीसीएस आपको पता है कि करंट अफेयर्स को काफी अच्छा तरह से पूछता है। तो यार थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को ही फोकस करना है, तो हिस्ट्री और पॉलिटी पे करना, है ना, हिस्ट्री और पॉलिटी में। और करंट अफेयर्स देखो, मैं भी कह रहा हूँ कि 2020 तो आप लोगों ने पूरा पढ़ना ही चाहिए। अब कई लोग पूछेंगे सर 2020 पूरा कैसे पढ़ेंगे, तो देखो आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। मेरे मैं जो आज कह रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोगों को पढ़ देना चाहिए। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो शायद वो कहीं ना कहीं आपकी गलती है। तो 2020 और साथ ही साथ 2021 के ये जो 3 महीने हैं भाई, जनवरी, फरवरी और मार्च, इसको पढ़ के चले जाओ। गारंटेड आप लोग अच्छे स्कोर करोगे। अगर इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका वीक है, तो प्लीज आप लोग करंट अफेयर्स पे फोकस करो, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो अगर टोटल 25 क्वेश्चन है, और आपके अगर 15 से 16 सही निकलना है, तो जनरल अवेयरनेस में इसको गुड स्कोर माना जाता है भाई, है ना। एवरेज स्कोर माना जाए कि 15 से 16 बहुत बढ़िया है। और वो आपको करके आना है, देखिए आप कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। अब बात करो देखो इंग्लिश लैंग्वेज की, तो देखो कई जिन लोगों को इंग्लिश से अगर डर लगता है टीसीएस की, तो ये काफी अलग सी बात हो जाएगी, मतलब कि टीसीएस की इंग्लिश इतनी टफ नहीं होती है। टीसीएस की अगर एक नॉर्मल एवरेज वाला बच्चा भी होता है, जो वो भी 16 से 17 नंबर तो आराम से खींच लेता है भाई। आपको पता है कि पैरा जंबल के 2 क्वेश्चन वो पूछता ही पूछता है आपसे। एरर डिटेक्शन के 2 क्वेश्चन पूछे गई, स्पेलिंग करेक्शन भी पूछे गई, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी पूछ सकता है कभी कभी, कभी कभी नहीं पूछता है, पर ज्यादातर ये पूछेगा ही आपसे। ठीक है। ईडियम फ्रेज आपके 2 आते हैं, सिनोनिम्स 2, एंटोनिम्स 2 आपसे पूछता है। एक्टिव पैसिव वॉइस कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। कभी कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाता है, इन दोनों में से कभी कभी दोनों आ जाते हैं, कभी कभी एक भी। क्लोज टेस्ट आपका आएगा ही आएगा। क्लोज टेस्ट अगर नहीं आएगा आपके पास में, है ना, अगर क्लोज टेस्ट नहीं आता आपके पास में, तो अनसीन पैसेज वगैरह आ जाता है। तो ये सब चीजें हैं आपके पास में।
फोकस करके चलिए, बहुत आसान पेपर पूछ रहा है इंग्लिश का दोस्तों, है ना। इंग्लिश का तो काफी इजी पेपर पूछेगा, आप लोग आराम से 20+ स्कोर करेंगे चले जाओगे। प्रीवियस ईयर पढ़ोगे, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। बच्चे काफी खुश हुए रहते हैं टीसीएस की इंग्लिश देख करके कि हाँ आ रहा है। और अब कई लोग पूछेंगे कि सर एरर डिटेक्शन में हम लोग ग्रामर कहाँ से पढ़े। तो देखो, आप लोग अगर ग्रामर में फोकस करने जा रहे हैं तो डीप में मत जाओ, डीप में मत जाओ। मेनली फोकस करो आप लोग, देखो नाउन में, है ना, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में और प्रीपोजिशन में भाई, इन पे थोड़ा फोकस करोगे, शायद यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। पर इसकी गारंटी मैं भी दे सकता कि एग्जैक्ट इन चारों से ही बने, है ना। तो आपके जितने भी 6 7 8 टॉपिक हैं किसके ग्रामर के, उनको एक बार रफली एकदम क्या कर दिया, रीडिंग करके चले जाओ एक बार, ताकि आपके दिमाग में आ सके। पेपर इजी आ रहा है, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ आपसे, ये पेपर काफी इजी आ रहा है, ठीक है। तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब देखो सीएचएसएल की अगर रीजनिंग की बात करूं मैं ना, देखो तो सीएचएसएल से देखो एनालॉजी आती आती 2 क्वेश्चन की, ऑड वन आउट आता ही आता है, सीरीज भी आप लोगों की आएगी आएगी, स्टेटमेंट और कंक्लूजन भी आता ही आता है, वेन डायग्राम टाइप में पूछता है आपसे वो। डायरेक्शन का देखो क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ रहा है, देखो किसी किसी में, ठीक है। सीक्वेंस पे भी आ जाता है क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग पे भी आ जाता है आपका क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन पे भी पूछ देता है कभी कभी। डाइस पे एक क्वेश्चन ना दोस्तों आपका आना ही आना है, ठीक है। ब्लड रिलेशन पे भी एक क्वेश्चन आ ही रहा है, मिरर इमेज भी एक क्वेश्चन आ ही रहा है, वेन डायग्राम में सिलोगिज्म भी आ ही रहा है, ठीक है। पेपर फोल्डिंग वाला एक क्वेश्चन आ ही रहा है, सिलोगिज्म भी आपका लोगों का आ ही रहा है, इसको कभी कभी वो पूछता है, कभी नहीं पर कभी कभी डाल देता है। और मिसलेनियस क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। तो ये टॉपिक अगर आप लोग तैयार करके जा रखे हैं और प्लस आप लोग प्रीवियस ईयर करके जा रहे हैं, तो इन्हीं से सवाल पूछ रहा है दोस्तों, देखो। और एसएससी हमेशा क्या इन्हीं से पूछता है भाई, देखो, है ना। क्वेश्चन थोड़ा टफ बन जाएगा, थोड़ा इजी बन जाएगा, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट जो रहेगा, है ना, क्वेश्चंस का, वो प्रीवियस ईयर ही रहेगा आपका, कहीं नहीं बदलने वाला। तो आराम से तैयारी कर ली जाए, क्योंकि इंटेलिजेंस आपका अच्छा हो सकता है अगर आपने प्रीवियस ईयर करा हुआ होगा। और ये स्कोरिंग पेपर होता है 20+। मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोगों को 20+ से भी ऊपर लाना चाहिए, है ना, कि 24 23 पे जाकर के आप लोग आराम से स्कोर कर जाओ विदाउट एनी मिस्टेक। पर फिर भी आपके ऊपर है कि एटलीस्ट 20+ तो आप लोगों को सही करना ही चाहिए, इतनी तो आप लोगों की कैपेबिलिटी होनी चाहिए अगर आप लोग सीएचएसएल देने जा रहे हैं तो। अब देखो बात करूं मैं किसकी, मैथ्स की बात करूं, देखो यहाँ पे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का ना इस बार यही नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछेगा, है ना। मतलब पूरी पूरी अनसर्टेनिटी है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। परसेंटेज का दोस्तों देखो, कभी कभी एक क्वेश्चन आ जा रहा है तो कभी 2 क्वेश्चन आ जा रहा है। एवरेज का किसी में एक क्वेश्चन ही नहीं आ रहा तो किसी में एक क्वेश्चन पूछ दे रहा है। नंबर सिस्टम से देखो 1 या 2 क्वेश्चन वो पूछ रहा है। सिंप्लीफिकेशन से भी वो एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा आपसे, टाइम वर्क से भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे। रेशियो मिक्सर एलिगेशन से क्वेश्चन बन रहा है, बना था रेशियो एलिगेशन से आज का, और रेशियो का भी बना था, दोनों से एक एक क्वेश्चन भी बन जा रहा है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, देखो अगर मैं आपसे मोटा मोटा कहूँ या आपसे एकदम फैक्ट के ऊपर बात करूँ कि आखिर आपको लास्ट टाइम में क्या करना है, तो दोस्तों ज्योमेट्री करके जाओ अपने। 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, बड़े फर्स्ट क्लास और बड़े इजी से। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, है ना, आपको सरप्राइज कर सकते हैं शायद, मुझे लग रहा है ना। आज भी थे एक एक क्वेश्चन, लगभग 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आप लोगों को सरप्राइज कर सकता है आपके एग्जाम में, कि आप लोग कहेंगे कि हाँ सर इसका लेवल बहुत अच्छा है। लेकिन ओवरऑल जितने भी ये चीजें हैं, देखो मेंसुरेशन हो गई, एक क्वेश्चन आएगा आएगा। ट्रिगो के क्वेश्चन, अब बच्चे ऐसा भी कह रहे हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, पर मुझे लगता है शायद 2 3 क्वेश्चन होंगे ट्रिगो के, और एलजेब्रा के भी शायद 2 क्वेश्चन तो होंगे होंगे। तो एलजेब्रा हो गई, ट्रिगो हो गई, ज्योमेट्री हो गई, इन पे लास्ट टाइम पे फोकस करके जाओ। एलजेब्रा तो ऐसी है कि अगर आपने एलजेब्रा के फॉर्मूलाज याद नहीं करे हुए हैं, देखो, तो ये आप लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। सीआईएसआई से एक क्वेश्चन पूछ दे रहा है वो, है ना, 2 क्वेश्चन भी पूछ दे रहा है कभी कभी। तो ये सब चीजें आप लोग तैयारी करके जाइए, पेपर बहुत ईजी आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग। जो मैंने पीडीएफ डाली हैं, आप भी उनको चेक कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। पेपर काफी इजी पूछ रहा है, आराम से स्कोरिंग है पेपर, आराम से आप लोग स्कोर कर सकते हैं। तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं, मैंने आप लोगों को बता दिया कि लास्ट टाइम में क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है। देखो डीआई के 5 क्वेश्चन किसी में पूछ रहा होगा, या किसी में 2 भी पूछ सकता है, किसी में 3 भी पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि 2019 में भी उसने ऐसे ही करा था भाई। 2019 में भी उसने क्या करा था, देखो 2 या 3 क्वेश्चन पूछे थे किसके, डीआई के। तो डीआई आपकी कुछ भी आ सकती है, लेकिन आसानी आएगी। तो मेन अगर जिन लोगों की अलजेब्रा ट्रिगो और ज्योमेट्री अच्छी नहीं है, तो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसकी वजह से ना आप लोगों का स्कोर 20 से के नीचे चल जाएगा। और जिन लोगों का ये चीज स्ट्रांग है और मैथ्स ये परसेंटेज एवरेज
मतलब अर्थमेटिक एवरेज भी है, वो 20 से आराम से ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है वो। ठीक है। अगर मैं बात करूं आज के क्वेश्चन की नंबर सिस्टम से, तो डिवाइड आ गया कि 71 से छह डिजिट की कौन सी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होती है। तो बचपन में जो हम पढ़ते आ रहे हैं यार, वही पूछ रहा है, प्रीवियस ईयर ही पूछ रहा है वो, है ना। तो फॉर्मूलाज आप लोगों को याद करने ज्योमेट्री पे, ठीक है, थ्योरम्स वगैरह याद करनी है। लास्ट में अलजेब्रा के और ट्रिगो के फॉर्मूले भी याद करने हैं। और ट्रिगो तो क्या है, देखो थीटा वाली बेस है, कि थीटा की वैल्यू रखो और आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लीज आप लोग कृपा करके क्वेश्चन को देख करके पैनिक मत होना। एक या दो क्वेश्चन आप लोगों को सरप्राइज कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं हर एग्जाम में, और वो करने भी चाहिए, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी हो चुकी होगी। मैथ्स में फोकस इन दो सब्जेक्ट में करो, देखो अलजेब्रा, ट्रिक और ज्योमेट्री पे, है ना। ये सब चीजें आप लोग कर दोगे अगर आप लोगों की एवरेज भी है तो। लेकिन अगर ये चीज स्ट्रांग नहीं है आपकी, एडवांस मैथ्स आपकी स्ट्रांग नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर क्या 20 के नीचे चला जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। और मैंने रीजनिंग कहा है कि रीजनिंग लास्ट टाइम पे मत देखो ज्यादा, जितना पढ़ना था आपने पढ़ के होंगे, क्योंकि रीजनिंग सारी प्रैक्टिस होती है ना। देखना है तो कुछ डाइस के रूल देख लो, है ना, ब्लड एंड रिलेशन के देख लो, और तो क्या देख सकते हैं, देखो आप, है ना। क्योंकि और में आपकी वर्बल आती है तो दिक्कत आप लोगों को पड़ जाती है उसमें। ठीक है, पर फिर भी आप लोगों की तैयारी हो चुकी होगी। और बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश बहुत ईजी आ रही है दोस्तों। थोड़ा टाइम देना, देखो इसको एटलीस्ट 7 मिनट करीबन तो देना ही, है ना, 7 से 8 मिनट इंग्लिश को। और एरर में थोड़ा सा टाइम लेना दोस्तों, इजी ही रहेगा, पर शायद आप लोगों की कभी कभी नजर नहीं जाएगी। तो इन ये सारे के सारे टॉपिक आप लोग इंग्लिश काफी आसान आएगी। बात करूं देखो जीके की, तो लास्ट टाइम पे देखो मैंने कहा कि हिस्ट्री और पॉलिटी पे थोड़ा सा फोकस करके चले जाओ, और करंट अफेयर्स पे। साइंस भी आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़नी, पर साइंस में आपको पता है कि बायो, है ना, केमिस्ट्री और फिजिक्स आ जाता है, और यहाँ से दो या तीन क्वेश्चन बनेगा, उससे अच्छा आप लोग करंट अफेयर्स स्कोर कर जाओ, पढ़ जाओ, क्योंकि वो 6 से 7 क्वेश्चन बन जाएगा, और इसी के कोर्स के बराबर है इन तीनों के, भाई, है ना। और ज्यादा क्वेश्चन भी बन रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, है ना। मैंने सारे क्वेश्चन जो है पीडीएफ के, वो आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दिए हैं। थर्ड शिफ्ट के नहीं कराए हैं, वो भी अभी रात तक आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। तो जैसे ही आपका एग्जाम हो, मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके, है ना। तो क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन कराने लायक नहीं थे ज्यादातर, देखो, है ना। और वैसे भी बहुत सारे एनालिसिस हो गए, आप लोग हर किसी का एनालिसिस देखते रह जाएंगे तो टाइम कहाँ बचता है ऐसे। तो बस एक ब्रीफ में मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि किस तरह से आप लोगों को स्कोर करना है। जितने भी लोग हैं 80 प्लस स्कोर करने की सोचिए, शायद तभी आप लोग मेरिट में नाम ला पाओगे, है ना। उम्मीद करता हूँ कि एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा जो आने वाला एग्जाम है। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि हम लोग को थोड़ा हेल्प मिल सके। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाना, है ना, जो कि एग्जाम वे के नाम से, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा। तो वहाँ आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है ना। सबसे तेज अगर बोलूँ मैं, तो पीडीएफ हम ही लोग अवेलेबल कराते हैं आपको। लगभग पेपर के 1 से या 1.25 घंटे के बाद आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, है ना। फिर कल फिर से एक एनालिसिस लेके आऊंगा, कल के पूरे के जो भी रहेगा कल का। तो तब तक मिलते हैं, बाय बाय। पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए।